नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम शावेद सैदी। आप देख रहे हैं फेस्टिव न्यूज। फेस्टिव न्यूज पर बहुत बड़ी खबर हम जो आपको बता रहे हैं, सरदना थाना क्षेत्र के गांव सबसाड़ में जो कि एक युवती को अगवा कर लिया गया और उसकी मां की हत्या कर दी गई। दलित युवती की जिस तरह से अगवा किया गया और उसकी मां की हत्या की गई है, उसको लेकर बहुत बड़े सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया है और जो अगवा की गई लड़की है उसको बरामद भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन काफी सवालों को घेरे में है और लोग जो हैं तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से योगी का बुलडोजर जगह जगह पहुंच जाता है और पूरी कार्रवाई करता है, यहाँ पर कार्रवाई ऐसी होती नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन उसको बरामद करने में अभी भी नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं बुलडोजर पर भी सवाल उठ रहे, आखिर बुलडोजर वहां क्यों नहीं पहुंच पाया है? अगर कोई मुस्लिम नाम होता तो योगी का बुलडोजर फौरन वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पर ठाकुर है और ठाकुर योगी भी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर फिरता नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सवालों के घेरों में है योगी सरकार का बुलडोजर और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए की घोषणा की है परिवार के। वहीं वहां पर अब्दुल प्रधान भी मौजूद हैं, जिन्होंने उनके लिए मांग की है कि इनके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए भी दिए जाए। अब इसको लेकर पूरी तरह से विपक्षी दल भी वहां पर मौजूद है और मांग की जा रही है कार्रवाई की। अब देखना है सरकार क्या करवाती है। वहीं अगवा हुई लड़की के पिता ने अपनी पत्नी का, जिसकी हत्या हुई है, अंतिम संस्कार करने से जब तक इनकार कर दिया है, तब तक लड़की बरामद नहीं हो जाती और हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते। नहीं जी। तो कहाँ थी, कहाँ जा रही थी और कैसे ले गया? मैं तो चला गया था जंगल को जी पहले ही गंडे काटने के लिए, और मैं कहा तुम खाना लेकर आ जाइयो चाय वाय पी के। और मैं गया उनसे आध पौन घंटा पहले, तो वे खाना लेकर जा रही थी। उन्होंने वे रास्ते में मिले, उन्होंने रास्ते में लड़की को छेड़खानी करा, तो फिर ये इसकी मम्मी उसे कुछ तो करती, अपने माँ मतलब जब गुस्सा भी करेंगे, तो उन्होंने लड़की इसको मार गिराया, काट दिया फुस्से जब फरसे से, और लड़की को उठा कर ले गए, अभी तक मिली भी नहीं। अच्छा, अंतिम संस्कार क्यों? अंतिम संस्कार जो आपकी पत्नी, जी, उनके अंतिम संस्कार के लिए रुके ना क्या? हाँ रुके जी, हमारी लड़की तो मिलनी चाहिए, कुछ तो हमारा वो होना चाहिए। क्या गांव में पहले भी स्थिति थी, छेड़खानी होती थी इस तरीके से? ना, हमारी गैर तो कभी नहीं हुई ऐसा। अच्छा, कौन आरोपी है? राजपूत है जी, पारस। और हाँ, वो तो ये तो बेहोश हो गई थी, वो क्या बताती है, वो लड़की उठा कर ले गया, मैं क्या बताऊँ। कर रहे हैं या कैसे? अभी तो जब लड़की नहीं आई तो कुछ हुआ ही नहीं, लड़की तो आनी चाहिए। जब लड़की मिलेगी अभी नहीं करें हम। वहीं पोस्टमास्टर स्थल पर मौजूद पूर्व विधायक हसनापुर योगेश वर्मा ने हत्यारे और किडनैपर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और मामले की कड़ी निंदा भी की। पोस्टमार्टम हाउस पे हूँ और ये घटना बहुत बहुत ज्यादा दर्दनीय घटना है और इनको सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये इस घटना से पूरा जिले का दलित समाज इस समय बहुत ज्यादा इनकी इस घटना से परेशान है कि इस तरीके की दर्दनाक जो घटना इन्होंने की है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाना चाहिए सरकार को भी। अब तक अभी हमारी बेटी जो कपसाड़ से जो बेटी जो उनकी माँ की निंदनीय मतलब इस तरीके से हत्या की है धारदार हथियार से, और उनकी बेटी को उठा के ले गए, ये जंगल राज, इनको रोकना पड़ेगा। और अब तक तो प्रशासन को उनके घरों पे बुलडोजर लेके पहुंचा देना चाहिए था। जब बुलडोजर की बात करते हैं, छोटे से मामले में बुलडोजर भेजते हैं, जब दलित समाज पर अत्याचार होता है तब बुलडोजर नहीं निकलता इनका। इनको वहां जाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। और रात रात में लड़की जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको बरामद करना चाहिए। और मैं अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके का जो जख्म इन्होंने दिया है या दलितों पे जो अत्याचार और जुल्म ये कर रहे हैं,
हम सबको एक होना पड़ेगा। आज हम लोग जो हैं मतलब ये सोचते हैं कि कपसाड़ में कम संख्या में लोग हैं, दलित समाज के कम संख्या में लोग हैं। अरे पूरा जिला कपसाड़ के साथ खड़ा है। हम पूरा समाज जो है हमारा जो दलित समाज है और भी समाज इस घटना से बहुत दुखद है। और जो कपसाड़ के जो दलित समाज के लोग हैं बिल्कुल भयभीत ना हो, हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और इस घटना को जल्दी से जल्दी सरकार को, योगी जी को, जो ये घटना दलितों पे बार बार हो रही है, दलितों पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, वरना हम लोग फिर एक बार फिर सड़कों पे आ सकते हैं। उनको बताना चाहते हैं कोई हम डरपोक नहीं है, हम सबक सिखाना जानते हैं। उनको, हमारी बेटी को रात रात में इनको बरामद करना पड़ेगा और उनको बता देना चाहिए सरकार को। इतनी सारी पुलिस यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे खड़ी है, वहाँ अस्पताल में है, वहाँ कपसाड़ में है। अरे उनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए जिन्होंने ऐसी घटना की है, उनको अब तक बरामद कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया? हम पूरा समाज कपसाड़ के दलित समाज के साथ है और हम इकट्ठा होकर अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की तो हम सब साथ खड़े हैं उनके लिए। धन्यवाद। वहीं पुलिस के भारी विरोध के बावजूद सरधना विधायक अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंचे और मृतिका के परिजनों से मिले। साथ ही साथ उन्होंने इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात कहते हुए परिवार का पूरा सहयोग करने की मांग की और वहीं मौके पर धरना देकर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता वो धरने पर बैठेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने परिवार की समाजवादी पार्टी की तरफ से मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका अखिलेश यादव ने फोन पर भी यकीन दिलाया। कल थाना सरधना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।